पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर अभिनंदन। गुरुदेव, अगर आप आदेश करें तो एक निवेदन है। गुरुदेव, ये राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ये सारे जो विद्यार्थी हैं, ये पहले मतलब आपसे दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं कि इनका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इस ये अभियान से कैसे जुड़े। थोड़ा सा आप इसके बारे में प्रकाश डाल दें। बैठ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना या लक्ष्य होना चाहिए। अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होना चाहिए। जो तमोगुणी होते हैं उनकी मान्यता होती है, भावना होती है लूटो पीटो मौज करो। रजोगुणियों की भावना होती है खाओ पियो मौज करो। सात्विक व्यक्तियों की भावना होती है जियो और जीने दो। शुद्ध सत्वगुण जिनके जीवन में समुल्लसित होता है, जो गुणातीत स्थितप्रज्ञ होते हैं, उनकी भावना होती है अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त करो। हमारा आपका जो जीवन है वसुधैव कुटुम्बकम की व्याख्या है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुम्बकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गीता के 3 अध्याय के अनुसार माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए हैं, जरायुज प्राणी सिद्ध होते हैं। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे, अंडजब प्राणी सिद्ध होते हैं। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर का संघात है, स्वेदजब प्राणी सिद्ध होते हैं। रजवीर की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है, इसलिए उद्भिजब प्राणी सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में मनोराज्य में हम मनसीजब प्राणी सिद्ध हो जाते हैं। बुद्धि से उपहित होने पर हम स्वयंभू प्राणी सिद्ध होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर हम स्वयं सिद्ध होते हैं। स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। इस प्रकार की मान्यता जिसके जीवन में सन्निहित है उसका जीवन सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है स्वाभाविक रीति से उसका जीवन उसके और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होता है। इसलिए विद्वान भी बनिए लेकिन विदुषी भी बनिए, पर ध्यान रखिए आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री वेतन भोगी हैं। वेतन भोगी मतलब नौकर बनाने की ही आधुनिक शिक्षा पद्धति है। उसकी चरम सीमा यही है, नौकरी, वेतन भोगी। तो यहीं तक सीमित न रहें, नीति और अध्यात्म से समन्वित अपना जीवन हो। रामचरितमानस का वचन है नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, स्वार्थ परमारथ को न राम बिनु जान यथारथ। अभिप्राय क्या है कि नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधने पर जीवन सुखद होता है। जो नीति के पक्षधर होते हैं प्रीति उनके जीवन में प्रायः नहीं होती है, कर्कश हो जाता उनका जीवन। प्रीति के पक्षधर नीति की तिलांजलि दे देते हैं, दिशाहीन उनका जीवन होता है। स्वार्थ के पक्षधर परमार्थ से दूर हो जाते हैं। परमार्थ के नाम पर बहुत से व्यक्ति स्वार्थ से सुदूर हो जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस का संदेश है भगवान रामभद्र के जीवन में नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों का सामंजस्य है। सुखद जीवन के लिए नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य होना चाहिए, तब जीवन सफल होता है। जीविका की उपेक्षा मत कीजिएगा।
पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए नहीं हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए। कोई कह सकता है कि हम जगदीश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन उसे समझना चाहिए जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम जगदीश्वर है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। पृथ्वी के कार्य जो वृक्षादि हैं पार्थिव, उनमें संलग्न पत्र पुष्प फल इत्यादि उद्गम स्थान से च्युत होकर पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश अंशी की ओर ही समाकृष्ट होता है। और पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र जल है, जल के आकर्षण का केंद्र अग्नि है, अग्नि के आकर्षण का केंद्र वायु है, वायु के आकर्षण का केंद्र आकाश है, आकाश के आकर्षण का केंद्र अव्यक्त है, अव्यक्त जिसकी शक्ति है वही परमात्मा या आत्मा है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान यहाँ तक पहुँचाता है मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। नारायण।